एवरीवन, यह इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 2 है। इससे पहले वाले पार्ट में 600 क्वेश्चन को कवर किया गया है और इस पार्ट में 500 क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो ये इस संस्था का जो गठन किया था वो आनंद मोहन बोस ने किया था और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन दोनों ने मिलकर के इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया था। किसने कांग्रेस के गठन को डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज बताया? तो ये WC बनर्जी ने जो है कहा था कांग्रेस के गठन के बारे में। किसने कांग्रेस को सुरक्षा कपट जिसे कि सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है, यह किसने बताया था? तो यह लाला लाजपत राय ने बताया था। तो कांग्रेस के गठन को सेफ्टी वॉल्व के रूप में किसने बताया था? तो ये लाला लाजपत राय ने बताया था। नेक्स्ट है, किसने कांग्रेस को थियोसॉफिस्टों की योजना बताया था? तो ये एनी बेसेंट थी जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना को थियोसॉफिस्टों की योजना बताया था। वेटिंग फॉर अ वीजा नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये BR अम्बेडकर ने लिखा था। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता WC बनर्जी थे। मित्र मेला का प्रकाशन किसने किया? तो VD सावरकर ने किया था। सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाना था? तो आंसर होगा पुणे में। सबसे पहले कांग्रेस का जो अधिवेशन किया जाना था वह पुणे में किया जाना था। सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसने रखी थी? आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कितनी बार चुने गए? तो एक बार भी बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है की अभिव्यक्ति की थी? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 का लखनऊ अधिवेशन था जिसमें कि तिलक ने यह अभिव्यक्ति प्रकट की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था? तो ये बम्बई अधिवेशन 1915 था जिसमें कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगटन ने हिस्सा लिया था। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। वर्ष 1939 के कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था? तो आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद को। कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था? आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में तैयब जी ने तमिल भाषा में भाषण दिया था? आंसर होगा मद्रास अधिवेशन 1887 1887। जॉर्ज यूल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो जॉर्ज यूल ने इलाहाबाद अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था? तो ये अधिवेशन इलाहाबाद अधिवेशन 1888 का था। भारत के प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली कांग्रेस के किस अधिवेशन को संबोधित किया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1890 था जिसे कि भारत की प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने संबोधित किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1896 था। नेक्स्ट है, कलकत्ता अधिवेशन 1896 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो ये था कलकत्ता अधिवेशन 1906 जिसमें कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये थे RB घोष।
आरबी घोष ने 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले जन गण मन गाया गया था? तो ये था कलकत्ता अधिवेशन 1911। नेक्स्ट है, कलकत्ता अधिवेशन 1911 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता अंबिका मजूमदार ने की थी। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस में अपनाया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1917 था, जब कांग्रेस ने तिरंगे झंडे को अपनाया था। नेक्स्ट है, कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। 1919 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर होगा मोतीलाल नेहरू ने। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कब किया? तो असहयोग आंदोलन के जो अनुमोदन हुआ था कांग्रेस के द्वारा, तो वह नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया था। नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता सी राघवाचारी ने किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया? तो ये मद्रास अधिवेशन 1927 था, जिसमें कि कांग्रेस ने जो है साइमन कमीशन का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 था, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ था? आंसर होगा फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन जो था कांग्रेस का, फैजपुर अधिवेशन यह 1937 में गांव में हुआ था। फैजपुर अधिवेशन 1937 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। किसने कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी के सम्मान का पराकाष्ठा माना था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने जो है कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी के सम्मान की पराकाष्ठा माना था। राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये थी बम्बई अधिवेशन 1934। नेक्स्ट है, वर्ष 1915 में अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। जनवरी 1916 में लंदन में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो ये थे ग्रहण पोल थे, जिन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ? तो ये होम रूल आंदोलन था। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना पुणे में वर्ष अप्रैल 1916 में की थी। तिलक ने होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ था? तिलक के होम रूल लीग का जो मुख्यालय था वह बेलगांव में था। किसके प्रयास से 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में सितंबर 1916 में किया था। एनी बेसेंट की होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय एडीआर मद्रास था। एनी बेसेंट ने किस पत्रिका में स्वशासन की मांग की थी? आंसर होगा कॉमनवेल पत्रिका में एनी बेसेंट ने स्वशासन की मांग रखी थी। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन थे? आंसर होगा एनी बेसेंट। फेबियन आंदोलन से संबंधित कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। फेबियन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य सत्ता और अवसर की समानता को बढ़ावा देना था। किस नेता के द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई थी? आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहने वाले कौन थे? ये थे अबुल कलाम आजाद, और यह लगातार 6 वर्षों तक बने रहे थे। दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की?
तो दोनों ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज वेडरबर्न ने कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? आंसर होगा 2 बार। कांग्रेस का द्वितीय विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? आंसर होगा बम्बई 1918। कांग्रेस का द्वितीय विभाजन जो हुआ था बम्बई अधिवेशन 1918 में हुआ था। कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर होगा हसन इमाम ने। हसन इमाम ने जो है कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार का प्रस्ताव रखा गया था? आंसर होगा कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 में कांग्रेस ने मूल अधिकार का प्रस्ताव रखा था। जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिवेशन में समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया था? तो ये लखनऊ अधिवेशन था जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया था। किस नेता ने समाजवाद को भारत की समस्या के हल करने की कुंजी बताया? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। मैडम भिखाजी कामा ने पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया? आंसर होगा पैट्रियट। वीडी सावरकर किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो ये संगठन था अनुशीलन समिति। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर होगा सलीमुल्लाह को। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन कब हुआ था? आंसर होगा 15 अक्टूबर 1905 को। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्षों की जेल हुई थी? आंसर होगा 6 वर्षों की। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों की जेल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? आंसर होगा वर्ष 1912 में। किसने ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? आंसर होगा नवाब सलीमुल्लाह ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह ने की थी। होम रूल लीग से कौन संबंधित है? आंसर होगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक और सुब्रमण्यम अय्यर। ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि होम रूल लीग से संबंधित हैं। गदर क्रांति की शुरुआत का महत्वपूर्ण कारण क्या था? आंसर होगा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख गीत वंदे मातरम बना? आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन का। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आंसर होगा आगा खान। द तलवार पत्रिका किससे संबंधित है? आंसर होगा भिखाजी कामा से। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? आंसर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट है, वंदे मातरम पत्रिका किसने प्रकाशित किया? आंसर होगा अरविंद घोष ने। अंग्रेजी में वंदे मातरम पत्रिका जो है अरविंद घोष ने प्रकाशित किया था। किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? आंसर होगा सैयद हैदर रजा ने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत का एक सरकार बनी जिसका प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप था? तो ये देश जो था, जगह जो था, ये अफगानिस्तान था। निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ किया गया? इसकी स्थापना कानपुर में 1924 में किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? आंसर होगा सचिंद्र सन्याल ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने किया था? तो इसकी स्थापना वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में ही बाद में जो है सोशलिस्ट सब जोड़ दिया गया था और इसकी स्थापना जो है वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेता ने वर्ष 1916 के लखनऊ समझौता का विरोध किया था? आंसर होगा मदन मोहन मालवीय ने। अलीपुर षड्यंत्र के आरोपी अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो इसका बचाव CR दास ने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। अलीपुर बम कांड कब हुआ था? तो यह घटना मई 1908 में हुई थी। अलीपुर बम कांड का सरकारी गवाह कौन बना? इसका सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बना। जतिन दास का संबंध किस षड्यंत्र से था? आंसर होगा लाहौर षड्यंत्र से। लाहौर षड्यंत्र केस कब चलाया गया था? तो यह 1929-30 के बाद चलाया गया था। किस केस में भगत सिंह
राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई। तो ये लाहौर षड्यंत्र केस था जिसमें कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। किन्हें जो है इनकी हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी? तो किसकी हत्या के आरोप में जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई? तो ये सैंडर्स की हत्या के आरोप में। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह की तरफ से वकालत किसने की थी? तो ये थी आसफ अली। आसफ अली थी जिसने कि लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह की तरफ से वकालत की थी। कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ था? तो यह घटना जो हुआ था 1914 में हुआ था। कामागाटा मारू क्या था? तो यह एक प्रकार का समुद्री जहाज था। कामागाटा जो जहाज था को किसने किराए पर लिया था? इसे गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। यूएसए में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना तारकनाथ दास ने किया था। टोक्यो में 1924 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। अमेरिका में 1913 में हिंद एसोसिएशन जो बाद में गदर पार्टी बना की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी का पहले नाम जो था वो हिंद एसोसिएशन था जिसकी स्थापना 1913 में किया गया था। हिंद एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भखना थे। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? जिसकी स्थापना वर्ष 1902 में हुई थी। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना पी मित्रा ने किया था। अनुशीलन समिति किस उपन्यासकार से प्रेरित थे? तो ये उपन्यासकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी। अनुशीलन समिति का 2 केंद्र कहाँ था? इसका 2 केंद्र, पहला कलकत्ता, दूसरा ढाका में था। कोलकाता अनुशीलन समिति किस नाम से जाना जाता था? इसे युगांतर के नाम से जाना जाता था। 1905 में ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ? तो यह पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में हुआ था। 1907 में कोलकाता अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना वारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने किया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? इसके जो नेतृत्व किया था वो जतीन्द्र नाथ ने किया था। अनुशीलन समिति ने किसे बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था? तो ये थे हेमचंद्र कनुंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशीलन समिति के किस सदस्य ने सबसे पहले अंग्रेजों पर बम का जो है प्रयोग किया था? तो इसका सबसे पहला प्रयोग, बम का सबसे पहला प्रयोग जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। 1899 में नासिक में मित्र मेला की स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना वीडी सावरकर ने किया था। मित्र मेला बाद में 1904 में किस संस्था के नाम से स्थापित हुआ? तो यह बाद में अभिनव भारत संस्था के नाम से स्थापित हुआ। 1909 में अभिनव भारत के किस सदस्य ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो ये थे अनंत कनहरे। जैक्सन की हत्या को इतिहास में किस केस के रूप में जाना जाता है? तो इसके नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। 1909 में इंडियन हाउस के किस सदस्य ने लंदन में गुप्तचर करजन वायली की हत्या की? तो ये थे मर्दन लाल धिंगरा। नेक्स्ट है वर्ष 1897 में पुणे के तत्कालीन जिलाधिकारी रैंड और प्लेग अधिकारी जो थे एम हर्स्ट, इसकी हत्या किसने किया था? तो इसकी हत्या चापेकर बंधु ने किया था। चापेकर बंधु किससे अत्यधिक प्रभावित थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक से सबसे अधिक प्रभावित थे। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी वस्तु को बढ़ावा देना था। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरणा गीत बना? तो ये स्वदेशी आंदोलन था। बंगाल में बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो एंड्रयू फ्रेजर उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था।
मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा चिदम्बरम पिल्लई। चिदम्बरम पिल्लई। कौन ब्रिटिश पत्रकार स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा था? तो ये थे नेविंसन। किसने सुझाव दिया, किसके सुझाव पर स्वदेशी आंदोलन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया? तो यह सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किस समिति के सुझाव पर बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया? तो यह था अरुणडेल समिति। अरुणडेल समिति के सुझाव पर बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया। इंडियन एसोसिएशन फॉर ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर थे जिसने इंडियन एसोसिएशन फॉर ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। किस पत्रकार ने सबसे पहले ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? ये थे कृष्ण कुमार मित्र। बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? जिसके संपादक कृष्ण कुमार मित्र थे। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? तो यह षड्यंत्र 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केस में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी गई थी? तो ये था काकोरी कांड। नेक्स्ट है, रामप्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो ये गोरखपुर जेल था। काकोरी कांड में सरकारी वकील कौन था? तो ये जगत नारायण मुल्ला था। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किस समिति का गठन हुआ? तो ये गोविंद वल्लभ पंत समिति का गठन हुआ था। 1930 में हुए चटगांव सशस्त्रागार हमले में शामिल महिला कौन थी? ये थी कल्पना दत्त। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अंग्रेज कुलपति पर गोली चलाई थी? तो ये थी बीना दास। प्रभावती देवी किस स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी थी? तो यह स्वतंत्रता सेनानी थे जयप्रकाश नारायण। भिकाजी कामा ने पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया था? तो सबसे पहले स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था। नेक्स्ट है, रिवोल्ट ग्रुप के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो थे वो सूर्य सेन थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये सचिंद्र सन्याल ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये कानपुर में 1924 में की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किसने किया? तो यह नाम परिवर्तन चंद्रशेखर आजाद ने किया था। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह स्मारक फिरोजपुर में स्थित है। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण कब हुआ था? तो यह षड्यंत्र 1910 में हुआ था। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण कब हुआ था? तो यह वर्ष 1914 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण कब हुआ था? तो यह 1930 में हुआ था। जतिन दास किस षड्यंत्र से संबंधित थे? तो यह लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आंसर होगा अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। लाला लाजपत राय ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो मैजिनी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। किस आंदोलन के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ और गर्म दल और नरम दल का उद्भव हुआ? यह था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की आलोचना किसने की थी? आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? यह समर्थन अरविंद घोष ने किया था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये एंड्रयू फ्रेजर थे। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा सलीमुल्लाह खान ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना ढाका में वर्ष 1906 में की गई थी। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा आगा खान। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्ष 1906, 7, 8 में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कहाँ की गई थी? तो ये ढाका, कराची और अमृतसर में की गई थी। वर्ष 1906 का मुस्लिम लीग का अध्यक्षता जो किया गया था 1906 में ढाका में, 7 में कराची में और 8 में अमृतसर में की गई थी। मुस्लिम लीग में किस अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी? तो ये था अमृतसर अधिवेशन 1908। 1908 में मुस्लिम लीग के लंदन शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये थे अमीर अली।
द्विराष्ट्र की अवधारणा किसने दी थी? आंसर होगा मोहम्मद इकबाल ने। कैम्ब्रिज के किस छात्र ने पाकिस्तान शब्द दिया? तो ये थे चौधरी रहमत अली। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये इसकी अध्यक्षता जिन्ना ने की थी। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? आंसर होगा खली कुंज मान ने। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? आंसर होगा 23 मार्च 1943 को। किस सम्मेलन के विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया? आंसर होगा शिमला समझौता के बाद। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? आंसर होगा जिन्ना ने। कांग्रेस ने किस फार्मूले के आधार पर विभाजन का समर्थन किया? आंसर होगा आरसी फार्मूला। आरसी फार्मूला के आधार पर विभाजन को समर्थन दिया था। किस प्लान के तहत भारत का विभाजन किया गया? तो ये था बाल्कन प्लान। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे लियाकत अली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने से पहले लियाकत अली संयुक्त भारत के किस पद पर थे? तो भारत के यह वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट है वह मुस्लिम नेता जिसने महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? आंसर होगा शौकत अली ने। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में भाग लिया था? आंसर होगा अमृतसर अधिवेशन 1919 में। यह आखिरी अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया? यह लखनऊ अधिवेशन था। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? आंसर होगा लियोनिल कार्टस। बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव को। प्रथम दिल्ली दरबार किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये था लीटन के कार्यकाल में 1877 में। किस दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया? तो यह था प्रथम अधिवेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? आंसर होगा लियोनिल कार्टस को। बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव को। प्रथम दिल्ली दरबार किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो यह कार्यकाल जिसके कार्यकाल में हुआ था यह था लॉर्ड लीटन 1877। प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड लीटन के समय में हुआ था। किस दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया? तो ये था प्रथम दिल्ली दरबार 1877। द्वितीय दिल्ली दरबार किसके कार्यकाल में हुआ था? तो यह दरबार लॉर्ड कर्जन के समय 1903 में हुआ था। किस दिल्ली दरबार में एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई थी? यह था दिल्ली दरबार द्वितीय दिल्ली दरबार जिसमें कि एडवर्ड सेवंथ के ताजपोशी की घोषणा की गई थी। तृतीय दिल्ली दरबार किसके कार्यकाल में हुआ था? तो यह हार्डिंग के समय में हुआ था 1911 में। किस दिल्ली दरबार में बादशाह जॉर्ज पंचम की ताजपोशी की गई? तो यह था तृतीय दिल्ली दरबार जिसमें जॉर्ज पंचम की ताजपोशी की गई थी। कब बिहार को अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ? तो यह वर्ष 1912 था जब बिहार को अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ। गांधी जी की शिष्या का नाम क्या था? आंसर होगा मैडलिन स्लेड। मैडलिन स्लेड जिसे कि गांधी जी प्यार से मीरा बेन कहा करते थे। नेक्स्ट है गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड कब गए? आंसर होगा वर्ष 1888 में। सेठ अब्दुल्ला के केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो गांधी जी सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? आंसर होगा महात्मा गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना क्यों किया गया था? आंसर होगा भारतीयों के प्रति रंग भेद के खिलाफ जो
अब दक्षिण अफ्रीका में जो है भारतीयों के खिलाफ जो रंग भेद हुआ करता था उसके खिलाफ जो है नटाल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। गांधी जी ने जोहान्सबर्ग में किसके विरुद्ध प्रथम सत्याग्रह किया था? आंसर होगा एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरोध में। दक्षिण अफ्रीका में आंग्ल बोअर युद्ध के दौरान अंग्रेजों के सहयोग के लिए गांधी जी को कौन सा पदक दिया गया था? आंसर होगा जुलू और बोअर का पदक दिया गया था। तो दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के सहयोग के लिए गांधी जी को जुलू और बोअर का पदक दिया गया था। गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि कब दी गई? आंसर होगा 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार कब शामिल हुए? आंसर होगा 1901 में। यह कोलकाता के अधिवेशन में सबसे पहले शामिल हुए थे। डरबन में फिनिक्स आश्रम और इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? आंसर होगा 1904 में। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया? आंसर होगा 1906 में। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। गांधी जी जीवन में पहली बार जेल कब गए? तो गांधी जी सबसे पहले 1908 में जोहान्सबर्ग में जेल गए हुए थे। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर होगा हिंद स्वराज पुस्तक जो है गांधी जी ने लिखी थी और यह पुस्तक वर्ष 1909 में लिखा गया था। गांधी जी के आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो गांधी जी को आंदोलन की जो प्रेरणा मिली थी वह रूस के टॉल्स्टॉय से मिली थी। गांधी जी को भूख हड़ताल की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो गांधी जी को भूख हड़ताल करने की जो प्रेरणा मिली थी वह जर्मनी के रस्किन से मिली थी। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? आंसर होगा टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में जोहान्सबर्ग में किया गया था। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर होगा 6 साल से 16 साल तक के बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देना था। तो टॉल्स्टॉय फर्म का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि 6 साल से 16 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था? तो ये स्टेशन था पीटर मैरिट्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका का पीटर मैरिट्सबर्ग था जहां जो है गांधी जी को ट्रेन से उतारा गया था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहां की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में अहमदाबाद में की गई थी। नेक्स्ट है गांधी जी ने 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो आंसर होगा कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कोचरब में अहमदाबाद में जो है 1915 में की थी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण जो दिया था यह वाराणसी में दिया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? तो ये 21 वर्ष। महात्मा गांधी ने राजकोट से किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो राजकोट से द ग्रीन पैम्पलेट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। इंडिया ऑफ माय ड्रीम पुस्तक किसने लिखा था? आंसर होगा महात्मा गांधी ने। गीता माता सप्तमाव्रत पुस्तक किसने लिखा था? तो ये दोनों पुस्तकें जो है महात्मा गांधी ने लिखी थी। सुनो विद्यार्थियों नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा था। महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा कहकर किसने संबोधित किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा कहकर संबोधित किया था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर माउंट बैटन ने संबोधित किया था। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के सहयोग के लिए गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के सहयोग के लिए गांधी जी को कर्मवीर की उपाधि दी गई थी। अस्पृश्यता की प्रथा के विरुद्ध वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था?
तो वाइकोम सत्याग्रह जो है यह त्रावणकोर जो कि केरल में है चलाया गया था। वाइकोम सत्याग्रह किसने चलाया था? तो यह वाइकोम सत्याग्रह टी.के. माधव ने चलाया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? तो ये C.F. एंड्रयूज थे, जिन्हें कि दीनबंधु के नाम से जानते हैं हम लोग। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल किया था? तो सर्वप्रथम गांधी जी ने भूख हड़ताल अहमदाबाद के मिल मजदूर थे इनके लिए किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था? तो ये खेड़ा सत्याग्रह था, किसान सत्याग्रह था जो पूर्ण रूप से किसान सत्याग्रह था। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो सेवाग्राम आश्रम की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की थी। अनटू द लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अनटू द लास्ट पुस्तक के लेखक जॉन रस्किन थे। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? तो ये आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो इस सत्याग्रह का विरोध N.G. रंगा ने किया था। N.G. रंगा। महात्मा गांधी के सलाहकार कौन थे? तो महात्मा गांधी के सलाहकार महादेव देसाई थे। महात्मा गांधी के सहयोगी कौन थे? महात्मा गांधी के सहयोगी मिलर थे। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व C. राजगोपालाचारी ने किया था। बम्बई में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बम्बई में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया था। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को यरवड़ा जेल में कैद किया गया था? तो ये जेल यरवड़ा जेल में जो कैद किया गया था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था, ये जेल यरवड़ा जेल था जिसे कि गांधी जी ने मंदिर का दर्जा दिया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? यह वाराणसी में दिया था। नेक्स्ट है, पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक ने की थी। छपरा से किस नेता ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो छपरा से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व राहुल संकृत्यानंद ने किया था। नेक्स्ट है, किस आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन माना जाता है? तो असहयोग आंदोलन को पहला जन आंदोलन माना जाता है। कर मत दो का नारा किसने दिया था? यह नारा सरदार पटेल ने दिया था। कर मत दो आंदोलन किसने चलाया था? तो यह आंदोलन श्रद्धानंद ने चलाया था। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना वर्ष 1932 में की थी। अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना समझौता कब हुआ था? तो ये पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किस अधिनियम के द्वारा म्यांमार भारत से अलग हुआ? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा म्यांमार भारत से अलग हुआ था। कहाँ के कैदियों ने नंगा विद्रोह किया था? तो छपरा के कैदियों ने नंगा विद्रोह किया था। वर्ष 1935 के अधिनियम द्वारा कब पहली बार प्रांतीय चुनाव कराया गया? तो ये 1937 में कराया गया था। नेक्स्ट है, विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो विट्ठल भाई बने थे। आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार किसके मन में आया था? तो आज़ाद हिंद फौज के गठन का जो सबसे पहले विचार आया था वो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का कप्तान कब बनाया गया? तो 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का कप्तान बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने कब आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया? तो
21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो ये प्रधान कार्यालय रंगून में स्थित था। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? तो आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया। द ग्रेट इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाया था? तो यह सेना सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ से जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो इम्फाल से सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया था? तो अस्थायी सेना का गठन सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस को जापान द्वारा सौंपे गए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्या नाम रखा था? तो अंडमान को शहीद द्वीप और जबकि निकोबार को स्वराज द्वीप का नाम दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। 1945 में लाल किला मुकदमा किसके ऊपर चलाया गया था? तो यह मुकदमा आज़ाद हिंद फौज के ऊपर चलाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष भूलन भाई देसाई थे। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया था? तो 12 अक्टूबर 1945 को। किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया था? ये वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। मार्च 1919 में पारित रोलैक्ट एक्ट कानून किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था? तो न्यायाधीश सिडनी रोलैट की अध्यक्षता में रोलैक्ट एक्ट कानून जो है यह पास किया गया था। रोलैक्ट एक्ट के विरोध में किसने देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया था? तो महात्मा गांधी थे जिन्होंने रोलैक्ट एक्ट के विरोध में देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया था। रोलैक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये स्वामी श्रद्धानंद थे जिन्होंने रोलैक्ट एक्ट के विरोध में लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने किस कमेटी का गठन किया था? तो ये कमेटी थी हंटर कमेटी। किस एक्ट के द्वारा पहली बार विधानमंडल का निर्वाचन हुआ था? तो एक्ट 1909 के द्वारा पहली बार विधानमंडल का निर्वाचन हुआ था। दिल्ली में आयोजित खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? तो यह प्रस्ताव CR दास ने प्रस्तावित किया था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया कौन सा आंदोलन पहला जन आंदोलन था? तो यह असहयोग आंदोलन था जो कि सबसे पहला जन आंदोलन था। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? इस घटना के समय गांधी जी बारदोली में थे। नेक्स्ट है, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो चौरी चौरा जो है यह यूपी के गोरखपुर जिले में स्थित है। 1930 के पेशावर कांड का नायक कौन था? आंसर होगा चंद्र सिंह गढ़वाल। चंद्र सिंह गढ़वाल 1930 के पेशावर कांड के नायक थे। 1924 में गांधी जी CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के बीच कौन सा समझौता हुआ था? ये समझौता था गांधी दास पैक्ट। 1921 में किसके आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल आयोजित किया गया था? तो प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर वर्ष 1921 में संपूर्ण भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो इसका गठन भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु किया गया था। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 था जिसके द्वारा कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की जो है अनुमति दी थी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो यह आंदोलन दांडी से शुरू किया गया था।
गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? तो ये थे के कलअप्पन। के कलअप्पन ने गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर केरल में एक मार्च निकाली थी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद किसने आंदोलन का नेतृत्व किया? तो अब्बास तैयब जी ने गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस विदेशी पत्रकार को गांधी जी ने दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो ये पत्रकार वेब मिलर थे। विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के कारण विनोबा भावे सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे। 1930 के पेशावर कांड का नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाल था। जय तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो जिया तरंग जो आंदोलन हुआ था यह नागालैंड में प्रारंभ हुआ था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो है चंपारण बिहार की एक स्वतंत्रता सेनानी थी। चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन कहाँ चलाया गया था? चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन बेगूसराय में चलाया गया था। चौकीदारी टैक्स किस आंदोलन का हिस्सा था? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन का स्थगन प्रस्तावित था? तो गांधी इरविन समझौता में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन को प्रस्तावित किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए गांधी जी लंदन में कहाँ ठहरे थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने गए गांधी जी किंग्सले हॉल में ठहरे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? तो यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर असफल रहा था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने जो है भारतीय ईसाई का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये केटी पाल थे जिन्होंने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह BR अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा मूल अधिकार प्रस्तावित किया गया था? तो यह कराची अधिवेशन 1931 में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार को प्रस्तावित किया था। गांधी इरविन समझौता को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो गांधी इरविन समझौता को कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में स्वीकार किया गया था। किस पैक्ट के बाद गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की? पूना पैक्ट 1932 के बाद जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित है? पूना पैक्ट दलित वर्गों से संबंधित है। पूना पैक्ट समझौता किन के मध्य हुआ था? तो यह पूना पैक्ट गांधी जी और BR अम्बेडकर के मध्य हुआ था। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने पहला आमरण अनशन सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में किया था। 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? तो 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव कराने का प्रावधान किया गया था? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव कराने का प्रावधान किया गया था। 1937 में चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था? तो इस रफ़ी अहमद किदवई को यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव कब कराया गया था? यह चुनाव वर्ष 1937 में कराया गया था। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद बिहार के प्रधानमंत्री कौन बने? तो बिहार के प्रधानमंत्री कृष्ण सिंह बने थे। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद बंगाल के प्रधानमंत्री कौन बने? तो फजलुल हक
बंगाल के प्रधानमंत्री बने थे। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद मद्रास के प्रधानमंत्री कौन बने? तो मद्रास के प्रधानमंत्री सी राजगोपालाचारी बने थे। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद मुंबई के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो बीजे खेर जो है यह मुंबई के प्रधानमंत्री बने थे। वर्ष 1938 के हरिपुरा जो कि गुजरात में है अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सितारमैया को पराजित किया था? तो यह त्रिपुरी अधिवेशन में पराजित किया था और यह त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था यह जबलपुर में 1939 में हुआ था। अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा था? तो अगस्त प्रस्ताव रखा गया था। अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव रखा था। ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया था। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के संस्थापक योगेश चंद्र चटर्जी थे। पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे? पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में 1934 में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्नाव उत्तर प्रदेश में की थी। लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित किया? तो 17 अक्टूबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र घोषित किया लिनलिथगो ने। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी? तो इलाहाबाद अधिवेशन 1930। मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में मोहम्मद इकबाल ने एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो पाकिस्तान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो चौधरी रहमत अली ने किया था। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी? तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में जिन्ना ने एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? यह दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रह किसे चुना गया था? तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया था। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया था? द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल था। सूर्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? सूर्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। सूर्योदय ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। सर्वोदय समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर्वोदय समाज की स्थापना सबसे पहले विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो यह प्रस्ताव वर्धा में
पारित किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था? तो यह बम्बई के ग्वालियर टैंक में पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया था? तो ये कांग्रेस रेडियो का प्रसारण जो है उषा मेहता ने किया था। अरुणा असफ अली किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो अरुणा असफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो समानांतर सरकार की स्थापना बलिया और सतारा में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए नारा जो था करो या मरो का वास्तविक वास्तुकार किसे माना जाता है? तो इसका वास्तविक वास्तुकार मेहर अली को माना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ देने वाला अमेरिकी पत्रकार कौन था? तो अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर था। ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो उन्हें गिरफ्तार कर आगा खान पैलेस जो कि पुणे में है रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत रहकर आंदोलन को आगे बढ़ाया? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो यह बांकीपुर जेल था जिसमें राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो चित्तू पांडे के द्वारा बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो यह योजना 14 जून 1945 को प्रस्तुत की गई थी। वेवेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो कांग्रेस की ओर से अबुल कलाम आज़ाद ने प्रतिनिधित्व किया था। शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था? शाही नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल था। कैबिनेट मिशन ने भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था? तो कैबिनेट मिशन ने भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस का वह अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता की थी, तो ये अबुल कलाम आज़ाद थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता की थी। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो यह 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान हुए हिंसा को शांत करने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो इससे शांत करने के लिए गांधी जी नोआखली जो अभी बांग्लादेश में है गए थे। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो यह पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। वायसराय वेवेल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो अंतरिम सरकार बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार के गठन कब किया गया था? तो अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था यह 2 सितंबर 1946 को किया गया था। 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार कहाँ बनाया था? तो मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बंगाल में बनाई थी। योजना जो भारत की स्वतंत्रता और देश के विभाजन का आधार बना वो योजना थी माउंटबेटन योजना। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपज थी? तो यह माउंटबेटन की दिमागी उपज थी। माउंटबेटन योजना कब घोषित किया गया था? तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को घोषित किया गया था। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब
प्राप्त हुई थी। तो भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? तो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग 26 अक्टूबर 1947 को बना। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? तो मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत विभाजन के प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो दिल्ली अधिवेशन में भारत विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। भारत विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष JB कृपलानी था। किस मुस्लिम नेता ने विभाजन को कभी नहीं स्वीकारा था? तो ये नेता थे अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसने विभाजन को कभी स्वीकारा नहीं था। भारत की आज़ादी के लिए बाल्कन प्लान किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यह प्लान माउंटबेटन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना था। रविंद्रनाथ टैगोर को किसने महान प्रहरी की संज्ञा दी थी? तो महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महान प्रहरी की संज्ञा दी थी। किस अधिनियम को JL नेहरू जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो सरकारी इतिहासकार डॉक्टर पट्टाभी सितार मैया थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री JL नेहरू की जीवनी किसने लिखी? तो फ्रैंक मॉरिस ने जवाहरलाल नेहरू की जीवनी लिखी है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट लागू होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल थे। सती प्रथा निषेध और चार्टर एक्ट 1833 के लागू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड बेंटिक थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 के लागू होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। शारदा एक्ट जो कि 1930 में पारित किया गया था, साइमन एक्ट लागू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो शारदा एक्ट और साइमन कमीशन के लागू होने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। नेक्स्ट है बंदी जीवन पुस्तक। बंदी जीवन जो पुस्तक लिखा है यह सचिंद्र सन्याल ने लिखा है। इंडियन होम रूल यह जो लिखा है यह गांधी जी ने लिखा है। इंडिया टुडे जो पुस्तक लिखा है वो रजनी दत्त ने लिखा है। नेशन इन मेकिंग जो पुस्तक लिखा है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश के संपादक जो है वो दयानंद सरस्वती है। इंडिया कर्जन टू नेहरू यह पुस्तक दुर्गा दास ने लिखा है। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक सरोजनी नायडू ने लिखा है। स्कोप ऑफ हैप्पीनेस यह पुस्तक विजया लक्ष्मी पंडित ने लिखा है। इंडिया ए नेशन यह पुस्तक जो लिखा है वह एनी बेसेंट ने लिखा है। नेशन वॉइस एंड इंडियन फिलॉसफी यह पुस्तक एस राधाकृष्णन की द्वारा लिखा गया है। रिडल इन हिंदुइज्म यह पुस्तक BR अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। 1764 का बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो उस समय बंगाल का गवर्नर विस्टार्ट थे। द्वैध शासन की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो उस समय बंगाल का गवर्नर वेरे लास्ट था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कार्टियर था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट है इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल के समय हुआ?
तो इजारेदारी प्रथा का जो प्रारंभ हुआ था वो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय प्रारंभ हुआ था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किस गवर्नर से संबंधित है? तो यह नीति वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। सेकंड मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वेलेस्ली था। इस्तमारी बंदोबस्ती किसने लागू किया था? इस्तमारी बंदोबस्ती जो है यह कॉर्नवालिस ने लागू किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो यह इस कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो यह अवध का नवाब था। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा शासक, अगर शासक पूछा जाए तो अवध का नवाब माना जाएगा। वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य, जब राज्य पूछा जाए तो उस समय हैदराबाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। वह कंपनी जिसने भारत में पहली बार रेल यात्रा प्रारंभ की, तो ये था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला यह पहली कंपनी थी जिसने भारत में रेल यात्रा जो है शुरू की थी। अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति किसने अपनाया था? तो यह नीति लीटन ने अपनाया था। अमृतसर की संधि किस गवर्नर के समय हुआ था? तो अमृतसर की संधि लॉर्ड मिंटो के समय हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध किस गवर्नर के समय हुआ था? तो यह लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। रैयतवाड़ी और महालवाड़ी किसके समय लागू हुआ था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय लागू हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय हुआ था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किस गवर्नर के समय हुआ था? तो प्रथम आंग्ल बर्मा जो युद्ध हुआ था ये एमहर्स्ट के समय हुआ था। अगला है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किस गवर्नर के समय हुआ था? तो यह अफगान युद्ध जो हुआ था यह ऑकलैंड के समय हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर के समय हुआ था? तो यह युद्ध जो हुआ था यह हार्डिंग प्रथम के समय हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और सेकंड आंग्ल बर्मा युद्ध यह किस गवर्नर के समय हुआ था? तो यह लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। बहावी आंदोलन किस गवर्नर के समय हुआ था? तो बहावी आंदोलन जो हुआ था यह एल्गिन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। कूका आंदोलन किस गवर्नर के समय हुआ था? तो यह कूका आंदोलन नॉर्थ ब्रुक के समय हुआ था। तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध और कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर के समय हुआ? तो उस समय गवर्नर जो था वो डफरिन था। चौरी चौरा कांड और काकोरी कांड किस गवर्नर के समय हुआ था? तो यह चौरी चौरा कांड और काकोरी कांड जो हुआ था यह लॉर्ड रेडिंग के समय हुआ था। लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था। लंदन में हुए द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन था। क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लिनलिथगो था। भारत का वायसराय जो सबसे लंबे समय तक भारत का वायसराय रहा वो लिनलिथगो था। भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा किस वायसराय ने की थी? तो भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने की थी। पुरातत्व सर्वेक्षण और स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था कर्जन के समय में। किसने कर्जन की प्रशासन की तुलना जो है औरंगजेब से की थी? तो ये थे जी.के. गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की थी। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड रेडिंग। रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है? तो यह रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है टॉमस मुनरो से संबंधित है।
रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ शुरू किया गया था? यह व्यवस्था मद्रास में शुरू किया गया था। ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? तो ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन ने किया था। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड सीरीज के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक अरविंद घोष थे। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? यह अरविंद घोष का कथन है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जिसने विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी, तो ये थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर वो पहले अध्यक्ष थे जिसने विग को त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1941 में हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहकर किसने संबोधित किया था? कि मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह किसने लिखा था? यह सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह किसका कथन है? यह जवाहरलाल नेहरू का कथन है। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी किसे कहा जाता है? साम्यवाद का उच्चतम पुजारी जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला का सर्वाधिक योगदान था? तो आंसर होगा अरुणा आसफ अली का। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसने उठाया था? तो यह पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सबसे पहले मौलाना हसरत मोहानी ने उठाया था। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा कब प्रारंभ की गई थी? तो यह प्रथा 1892 में प्रारंभ की गई थी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं? तो गांधी जी ने यह कराची अधिवेशन 1931 में कहा था। धरसना में नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो धरसना में नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। धरसना में नमक सत्याग्रह से कौन महिला क्रांतिकारी जुड़ी हुई थी? तो इस सत्याग्रह से सरोजनी नायडू जुड़ी हुई थी। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह जो समझौता है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में आमरण अनशन शुरू किया था। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो उस समय महात्मा गांधी कोलकाता में थे। नेक्स्ट है चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक चित्तरंजन दास थे। कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में आया? तो यह पार्टी वर्ष 1921 में अस्तित्व में आया था। दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने कितनी दूरी तय कर नमक कानून तोड़ा था? तो इसके लिए इन्होंने 385 किलोमीटर की यात्रा की थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह थे। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 और दूसरा 1918 में हुआ था और यह बम्बई के अधिवेशन में हुआ था। वर्ष 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने किस घोषणा से अपनी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने को जाहिर किया? तो यह मंशा ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1917 में घोषणा में जाहिर किया था। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इस फेडरेशन की स्थापना S.N. बनर्जी ने की थी। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा जो है सिंगापुर में की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो यह दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर में वर्ष 1943 में दिया था।
द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इस पुस्तक की रचना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। पुस्तक ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, यह पुस्तक किसने लिखा था? यह वीपी मेनन ने लिखा था। वेक अप इंडिया पुस्तक एनी बेसेंट ने लिखा था। इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक जो है एम.एन. राय ने लिखा था। नेक्स्ट है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अगस्त संकल्प किससे संबंधित है? तो यह संकल्प M.A. जिन्ना से संबंधित है। अगस्त घोषणा किससे संबंधित है? तो अगस्त घोषणा जो है यह मॉन्टेग्यू से संबंधित है। नेक्स्ट है 1937 के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो कांग्रेस को बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या 6 थी। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि का विभाग था। गांधी जी के अनुयायियों में कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो जेबी कृपलानी जो थे यह पेशे से शिक्षक थे। 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? तो ये जेल बांकीपुर जेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किन सदस्यों ने क्रिप्स मिशन से आधिकारिक वार्ता की थी? तो क्रिप्स मिशन से जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने आधिकारिक वार्ता की थी। M.A. अंसारी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो M.A. अंसारी ने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पुरुषोत्तम दास टंडन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था? तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया था। दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ कौन था? तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ वेब मिलर थे। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो 14 सूत्रीय प्रस्ताव जो है यह मुस्लिम लीग के 1929 के अधिवेशन में रखा गया था। नेक्स्ट है किस गवर्नर के कार्यकाल में विक्टोरिया मेमोरियल की आधारशिला रखी गई थी? गवर्नर के कार्यकाल में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ। तो यह लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में पूरा हुआ। नेक्स्ट है 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। द व्हील ऑफ हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी थी? द व्हील ऑफ हिस्ट्री पुस्तक राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो इस आयोग का संबंध शिक्षा से था। अखबार लीडर अखबार जो है किस नीति का प्रचारक था? तो लीडर अखबार जो है यह उदारवादी नीति का जो है प्रचारक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा कब स्वीकार किया गया? नागरिकों की सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा 1853 में स्वीकार किया गया। किस अधिनियम के तहत कॉर्नवालिस को काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो ये 1786 के एक्ट के द्वारा कॉर्नवालिस को काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक कौन थे? आंसर होगा ताराचंद। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया इन बिहार के लेखक कौन थे? तो हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक W. हंटर थे। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस के लेखक कौन थे? आंसर होगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा पर। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था? तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट है किसने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? तो आंसर होगा वेलेस्ली। वेलेस्ली ने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आंसर होगा S.N. बनर्जी। नेक्स्ट है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखा था? आंसर होगा राम मनोहर लोहिया ने। गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? आंसर होगा रामकृष्ण पिल्लई। नेक्स्ट है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित नहीं होती थी? तो यह उर्दू भाषा में प्रकाशित नहीं होती थी। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किसने लिखा था? तो यह पुस्तक विवेकानंद ने लिखा था। सुबह आज़ादी कविता किसने लिखा था? आंसर होगा फैज अहमद फैज ने। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यह नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? तो CR फार्मूला जो है राजगोपालाचारी ने बनाया था। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन के कुछ हिस्से में भाग लेना जो है संभव बनाया था? तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था, जिसके द्वारा भारतीयों को जो है प्रशासन के क्षेत्र में कुछ योगदान देने का अवसर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय जो कि कोलकाता, मद्रास और मुंबई थी, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1857 में हुई थी। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बिहार हेराल्ड था। मैं क्यों नास्तिक हूँ के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक भगत सिंह थे। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बगान कहाँ लगाया गया था? तो यह बगान सबसे पहले वायनाड जनपद में लगाया गया था। थॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्ती से संबंधित है? तो यह रैयतवाड़ी बंदोबस्ती से संबंधित है। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्ती के तहत जमींदारों को राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो इसके तहत 89% जो है जमींदारों को जो राजस्व होता था उसे राज्य को देना तय किया गया था। उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था के प्रवर्तक जो है मार्टिन बर्ड को माना जाता है। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक जो है वो रमेश चंद्र दत्त थे। तो ये था 1100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आने वाले एग्ज़ाम काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।